पढ़ा था, मैंने आपको फर्स्ट में तो पार्ट ऑफ स्पीच करवा दिया था, ठीक है गाइज, और उसके बाद मैंने आपको नाउन की सारी क्लासें करवा दी है। नाउन के अंदर उनके टाइप्स करवा दिए, उनके काइंड्स करवा दिए, और उनके जितने भी तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन होता है वो सारा आपको मैंने करवा दिया है, ठीक है गाइज। तो अब हम क्या करेंगे, नाउन नंबर करेंगे आज, ठीक है। तो नाउन नंबर कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं नाउन नंबर इंग्लिश के अंदर, ठीक है। तो इंग्लिश के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो क्या होता है सिंगुलर नंबर, एक क्या होता है प्लूरल नंबर। तो सिंगुलर नंबर कौन सा होता है, जिसके अंदर क्या यूज होता है, जिसके अंदर वन थिंग यूज होती है, उसे क्या कहते हैं, हम सिंगुलर नंबर कहते हैं। और जिसके अंदर मोर देन वन यानी एक से ज्यादा जहां चीजें यूज होती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लूरल का नंबर का मतलब क्या होता है कि मोर देन वन, कहने का मतलब क्या है कि एक से ज्यादा चीजें जहां यूज होती हैं, एक से ज्यादा हम कुछ के बारे में बात करते हैं, वो सारे किसके अंदर शामिल होती है, प्लूरल नंबर के अंदर शामिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो सिंगुलर नाउन नंबर होता है उसके अंदर अगर हमें कुछ उसके एग्जाम्पल देखते हैं तो वो क्या होते हैं, जैसे 1 डे हो गया, तो ये क्या है, एक सिंगुलर नंबर है, ठीक है गाइस। और एक क्या है, 1 रुपी हो गया, तो रुपी भी क्या है, एक सिंगुलर है। और यहाँ पे जैसे अगर 2 बॉय यूज करेंगे हम, तो वहां पे क्या है, प्लूरल नंबर आएगा। और अगर 1.50 ये अगर यूज करेंगे तो वहां रुपीज लिखा जाएगा, कहने का मतलब हिंदी में हम जैसे बोलते हैं कि 1.5 रुपीज होगा वो, ठीक है। अब जैसे मैं आपको कुछ समझा देती हूँ, ये जो इंपोर्टेंट नोट मैंने लिखा है आपके लिए लिखा है कि यदि हम आरएस के सामने अगर आरएस के सामने यदि हम रेट 1 लिखते हैं तो ये क्या है, ये गलत है, ठीक है। हमें क्या लिखना होता है, अगर 1 हमें लिखना होगा तो हम सीधे ही यहाँ पे आर ई के बराबर 1 लिखेंगे, तो ये राइट होगा। और यदि हमें 2 लिखना होगा तो हम क्या लिखेंगे, वहां पे रुपीज लिखेंगे 2 के सामने, ये सही है, ठीक है। और रुपी अगर 1 रुपी लिखना ना, 1 रुपी अगर पूरा लिखेंगे तो रुपी लिखेंगे। और यदि हाफ पे यदि हमें इसे देना होगा ना तो आर ई के बराबर 1 लिखेंगे हम, ठीक है। और रुपीज होगा, यदि 1.5 हो गया, 2.25 हो गया, तो इन सबको हम क्या लिखेंगे, रुपीज में लिखेगा, कहने का मतलब ये प्लूरल में आएंगे, ठीक है। और ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने बताई है आर ई की, ये 1 आएगा, ये भी आपको ध्यान रखनी है। और ये भी आपको ध्यान रखनी है कि सिर्फ क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको सिर्फ एक ही चीज ध्यान रखनी है कि अगर रुपये को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो वो हम किस में लिखेंगे, आर ई के बराबर 1 लिखेंगे। और बाकी सारे हैं, जैसे रुपये अगर पूरा लिखते हैं तो आएगा तो सिंगुलर में ही, लेकिन इसके ऐसे नहीं लिखेगा। और बाकी जितने भी हम रुपीज के सामने 2 है, 3 है, 4 है, 1.5 है, 2.25 है, जितने भी लिखेंगे उन सब के सामने क्या लिखेंगे, रुपीज लिखेंगे। नाउन नंबर में हम अब क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम क्या होता है, ये कितने टाइप्स का होता है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो इसके अंदर जो ये नंबर सिस्टम होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक तो क्या होता है, वेरिएबल नंबर, ठीक है। एक तो क्या होता है, वेरिएबल नंबर, एक क्या होता है, इनवेरिएबल नंबर। इनवेरिएबल नंबर, जो वेरिएबल नंबर होता है उसका अर्थ क्या होता है, परिवर्तनीय होता है। कहने का मतलब क्या है, हम सिंगुलर को प्लूरल में इसमें क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। जो इनवेरिएबल होता है उसका क्या मतलब होता है कि उसको हम सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन नहीं कर सकते। तो अब बताती है वेरिएबल नंबर। तो वेरिएबल नंबर में जैसे हम अगर बॉयज दिया होता है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बॉयज कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है, जो सेम नाउन या कोई भी यहाँ पे जो वर्ड आता है उसके सेम को हम ऐसे एस लगाकर उसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, मतलब ये परिवर्तनीय है, ठीक है। ये जो शब्द होता है, यहाँ जो वर्ड होता है वो क्या है, हम परिवर्तन कर सकते हैं, किसमें, प्लूरल में, ठीक है। अब ये क्या होता है, क्लास होता है, इसको हम क्लासेस कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस इसका मतलब क्या है, भी इसको परिवर्तन कर सकते हैं सेम वर्ड के अंदर। और सिटी का क्या है, सिटीज कर सकते हैं हम, ठीक है, प्लूरल बना सकते हैं। और नाइफ का हम नाइफ बना सकते हैं, इसका प्लूरल भी। और इसका क्या ऑक्स है, इसका क्या बना सकते हैं, ऑक्सन। अब आप ये सोच रहे हो कि मैंने कहीं पे तो एस लगा दिया और कहीं पे आई एस लगा दिया, कहीं पर वी एस लगा दिया, कहीं पर सीधा एस लगा दिया, कहीं पर ई एन लगा दिया। तो ये सारे मैं आपको आगे समझाऊंगी कि ये कैसे लगे, ये कैसे नहीं लगे हैं, ठीक है। अब क्या है, टूथ आ गया तो इसको हम क्या बना देते हैं, टीथ बना देते हैं। ये टूथ क्या होता है, सिंगुलर होता है, और ये क्या होता है, प्लूरल में
अब ये सारी जो टोटल चीजें होती है इनका बहुत लंबा सारा डिस्क्रिप्शन है, जो एक वर्ड में आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको वो सारे बताऊंगी, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, इनवेरिएबल नंबर, कि इनवेरिएबल नंबर क्या होते हैं। इनवेरिएबल नंबर का अर्थ क्या होता है, अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। ये क्या होता है, जो ऑलवेज सिंगुलर होते हैं ना वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं, और जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज प्लूरल ही होते हैं। जैसे ऑयल हो गया, फर्नीचर हो गया, सीनरी हो गया, इक्विपमेंट हो गया और एकोमोडेशन हो गया, ये जो इतने वर्ड है ना, तो ये क्या है, ये हमेशा ही क्या रहते हैं, ये सिंगुलर रहते हैं। इनको ये नहीं हो सकता हम कि ऑयल्स कर दिया, तेल है तो इसके एस लगा दिया तो ऑयल्स हो गया, ये ऐसे नहीं होगा। फर्नीचर कभी नहीं होता, फर्नीचर ही होगा, क्योंकि ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक है। और सीनरीज नहीं होगा, सीनरी ही होगा, ये ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है, ठीक है। और इक्विपमेंट्स नहीं होगा, ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये एकोमोडेशन क्या होता है, ये भी ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर होता है। अब ये जो इतने वर्ड हम पढ़ेंगे ये क्या होता है, ऑलवेज ये प्लूरल होते हैं, ठीक है। तो ये सीजर्स है, ठीक है। सीजर जैसे कैंची वाला होता है उसको हम हमेशा सीजर्स बोलते हैं, तो ये हमेशा ऑलवेज प्लूरल में ही आता है, ठीक है। और अब क्या है, सूज है, तो सूज भी ऑलवेज प्लूरल में होता है। और एनिमल्स भी किस में होता है, ऑलवेज किस में होता है, प्लूरल में होता है। अनानस होता है, सॉरी ये दस्तावेज होता है, मैं एनिमल्स बोल दिया, हस्तलिखित होता है इसका मतलब, ठीक है। ये केटल होता है ना, ये भी क्या होता है, ऑलवेज प्लूरल होता है। अब क्या है, शिप का क्या हो जाएगा, शिप ही रहेगा। अगर हम एक भेड़ की बात करें ना सिंगुलर के लिए तो भी शिप ही आएगा, और अगर हम बहुत सारे भेड़ों की बात करेंगे तो भी शिप ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक क्या है, बैक्टीरियम क्या होता है, ये सिंगुलर में यूज होता है, ठीक है। और जो बैक्टीरिया होता है ये क्या होता है, ये प्लूरल में होता है। ये इसका ही तो बना है, बैक्टीरियम से क्या बन गया, बैक्टीरिया बन गया, ठीक है। तो बैक्टीरियम क्या है, आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। और ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, ये प्लूरल है। और वो सिंगुलर से प्लूरल में परिवर्तन नहीं होते, वो मैंने आपको समझा दिए थे। प्रत्येक इंग्लिश में प्रत्येक नाउन का निम्न चार में से, जो ये चार टाइप्स है ना 1 2 3 4, इसमें से एक प्रकार जरूर होता है, ठीक है। तो इसके अंदर फर्स्ट क्या होता है, वेरिएबल सिंगुलर, और सेकंड क्या होता है, वेरिएबल प्लूरल। तो वेरिएबल सिंगुलर में क्या आता है, बॉय आता है, ठीक है। और इसमें प्लूरल में क्या आ गया, इसमें बॉयज हो गया, क्योंकि ये दोनों परिवर्तनशील हैं, एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है इनका, ठीक है। अब क्या है, इनवेरिएबल सिंगुलर और इनवेरिएबल प्लूरल। इसके अंदर क्या आता है, इनवेरिएबल सिंगुलर में हम क्या लिखते हैं, ऑयल वर्ड आ गया जैसे, ठीक है। और प्लूरल में क्या लिखते हैं, सीजर वर्ड्स लिखते हैं, ठीक है, सीजर्स आ गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम कि ये चारों जो टाइप है ना इनको हम देखेंगे कि ये कैसे, ये जैसे बॉय है तो बॉयज कैसे हुआ, ये मैं आपको वेरिएबल वाला है ना ये सारा सिस्टम समझाऊंगी कि आपने ईएन ऑक्सन इसमें ऑक्सन कैसे कर दिया, तो अगर वाई को हटा के आईईएस कैसे कर दिया, वो सारा मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो जैसे वेरिएबल नंबर सिस्टम के अंदर जैसे सिंगुलर से प्लूरल बनता है ना, ये जो सिंगुलर भी होता है ये प्लूरल बन जाता है, और प्लूरल से सिंगुलर बन जाता है। ये कैसे बनता है, इनका जो मतलब एक सीक्वेंस से जो हम पढ़ते हैं वो कैसे पढ़ते हैं वो मैं आपको बताऊंगी एक एक करके, ठीक है। जैसे अगर वेरिएबल नंबर सिस्टम के अंदर अगर सिंगुलर हो तो उसको प्लूरल कैसे बनाते हैं, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं हटाना होता है तो उसमें एस लगा देते हैं। ये एस कब लगाते हैं, जब एस वाला सिस्टम जहाँ पे नहीं होता है ना, बाकी सारे वर्ड में क्या लगता है, एस लगता है। जैसे एस किसके अंत, अगर वर्ड के अंत में एस आया हो, एस डबल एस आया हुआ हो, ठीक है, और एस एच आया हुआ हो, और जेड आया हुआ हो, सी एच आया हुआ, एक्स आया, ओ आया हुआ हो, कहने का मतलब क्या है, जब ये इतने वर्ड अगर किसी शब्द के अंत में आए हुए होते हैं तो उसके बाद में क्या आता है, एस आता है। और अगर एस वाले ये जो वर्ड है इनको छोड़कर अगर कोई अलग कोई वर्ड दिया होता है ना तो उसके बाद क्या आएगा, एस सिंगुलर ही एस आएगा, ठीक है, एस वाला सिस्टम नहीं आएगा। एस तो कब आएगा, जब वर्ड के अंत में एस हो, एस एच हो, जेड हो, सी एच हो, एक्स हो, ओ हो, ये जितने वर्ड दिए हुए होते हैं अगर ये आए होंगे तो ही क्या आएगा, एस आएगा। अब थर्ड नंबर कंडीशन में क्या है कि कंसोनेंट आया हुआ हो प्लस वाई आया हो, तो ये वाई को हम हटा के क्या लगा देते हैं, आई ई एस लगा देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो सारे जितने भी होते हैं तीनों जो टाइप्स मैंने बताए हैं ये किसके अंदर आए, रेगुलर नंबर के अंदर आते हैं। कहने का मतलब क्या है, रेगुलर नंबर में आने का मतलब क्या होता है कि ये जो वर्ड्स होते हैं ना ये फिक्स नहीं होते,
कहने का मतलब ये कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अना इनकी कोई निश्चित संख्या नहीं होती भी, हाँ इनकी कोई निश्चित संख्या है। 3 जो एग्जाम्पल है रेगुलर के वो देख लिया हमने। अब उसके बाद जो सिंगुलर और प्लूरल में आगे क्या होता है वो देखते हैं। जैसे अगर किसी शब्द के लास्ट में अफ और अफ ई हो तो उसको हटाकर क्या हम क्या लगा देते हैं, वीईएस लगा देते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक मतलब ऐसे निश्चित संख्या होती है इनकी भी, हाँ ये इतने हैं। जैसे ये 13 एग्जाम्पल है इंग्लिश के अंदर, उनके बाद ही वीईएस लगता है, तभी तो इनको हम क्या कहते हैं, इर्रेगुलर नंबर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अगर किसी के अभी यहाँ पे ना सिर्फ 3 एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जिसके बाद ईएन लगा के हम इसका प्लूरल बनाते हैं, और इनके एग्जाम्पल भी मैं आपको सारे बताऊंगी, ठीक है। और अगर वोवल चेंज में 7 एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनके अंदर वोवल चेंज होता है। जैसे अगर ए है तो इसको ई में चेंज करते हैं, उसका एक एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल होते हैं। और डबल ओ को डबल ई में चेंज करते हैं तो उसके 3 एग्जाम्पल होते हैं। ओ यू को अगर हम चेंज करते तो आई में चेंज होता है, उसके 2 एग्जाम्पल होते हैं। ये मैं आपको बता दूंगी एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए, 2 और 3 5 हो गए और 2 7 हो गए। तो ये 7 एग्जाम्पल हो गए जो वोवल चेंज के होते हैं, जो प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और 12 क्या होते हैं, वो 0 चेंज में आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए, इरेगुलर नंबर में फिक्स्ड एग्जाम्पल याद किए जाते हैं। और लास्ट जो 3 बताए हैं मैंने, तो वो क्या है, वो रेगुलर एग्जाम्पल है, उसकी कोई सीमा नहीं होती। और इनकी क्या है, सीमा होती है निश्चित। जैसे वीईएस वाले क्या होते हैं, 13 होती है, ईएन वाले 3 होते हैं, और वोवल चेंज वाले 7 होते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, और 0 चेंज वाले 12 होते हैं। और अब 8 नंबर आगे उसमें फौरन में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, अब नंबर सिस्टम के अंदर हम सिंगुलर में जो 8 नंबर मैंने 7 तक बता दिया है। अब 8 नंबर के अंत में अगर किसी वर्ड के अंत में यूम आया हुआ हो तो इसको हम हटाकर, कहने का मतलब क्या है, इसको हटा देंगे हम, हटा के, ठीक है, हटा के क्या लगा देंगे, प्लस ए। प्लस ए का मतलब क्या है कि ए से हम उसका क्या बना देंगे, प्लूरल बना देंगे, ठीक है। और यूएस को हटा के क्या बना देंगे, आई से प्लूरल बना देंगे। ओएम्स को हटाकर प्लस ए से बना देंगे, और आई एक्स और ई एक्स को हटाकर आई सी ई एस बना देंगे, ठीक है। और एस आई एस को हटाकर एस ई एस, और फिर प्लस आई से बना देंगे, एक एक्स से बना देंगे और एक इन से बना देंगे। ये टोटल क्या है, 8। ये फॉरेन है, फॉरेन प्लूरल है, ठीक है। और ये इरेगुलर नंबर के अंदर आते हैं। इसके बाद अब हम जो मैंने आपको अभी बताए थे कि इसके लास्ट में एस आ जाए, हम एस कर देते हैं, हम एक्स कर देते हैं, एन कर देते हैं, वो सब जो रेगुलर के अंदर नंबर के अंदर मैंने आपको वो बताया था, वो उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे हम कि उनके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो एस आता है, जो शब्द के अंत में, जैसे सिंगुलर की स्पेलिंग के अंत में ये एस आ जाए, डबल एस आए, जेड आए, एस एच आए, और सी एच का अर्थ क्या होता है, चे होता है, और एक्स आए और ओ आए, तो ये सब जितने ये संख्या है जो मैंने अभी बताई है, अगर ये जिस भी सिंगुलर वर्ड के अंत में आई हुई होती हो तो अगर उसका प्लूरल हम बनाएंगे तो उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ईएस लिखेंगे। जैसे इसके लास्ट में क्या आया हुआ है, एस आया हुआ है, तो हम क्या कर देंगे, बसेस कर देंगे, ठीक है, ईएस लगा देंगे। ऐसे ही क्लास के अंदर डबल एस है तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ईएस कर देंगे, तो क्लासेस हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही क्विज के अंदर लास्ट में क्या है, जेड है, तो हम क्या कर देंगे, क्विजेस कर देंगे। और बर्स में क्या कर देंगे, बर्सेस कर देंगे, क्योंकि ऐसा है तो बर्सेस कर देंगे। और मैच, अब इसका चे ध्यान रखना है कि इसका जो साउंड है वो चे के निकलनी चाहिए, सी एच की, ठीक है। तो हम इसके साथ क्या कर देंगे, मैचेस कर देंगे। अब ये आपको समझ में आ गया। अब मैं ये बताना चाहती हूँ कि जितने भी ये वर्ड है जो मैंने आपको बताए हैं, इनको छोड़कर अगर कोई भी वर्ड दिया हुआ हो सिंगुलर, तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम एस लगाएंगे, ठीक है। जैसे बॉय है तो क्या कर देंगे, बॉयजेस कर देंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एस है, डबल एस है, जेड है, एस एच है, सी एच है, एक्स है और ओ है, ये नहीं आएंगे, तब हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। तो गर्ल में क्या हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा। एप्पल में क्या हो जाएगा, एप्पल्स हो जाएगा। रूफ में रूफ्स हो जाएगा। और बूट में क्या हो जाएगा, बूट्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टी है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे एल है, यहाँ पे वाई है, वो वहाँ पे कोई भी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है।
और फैन में क्या हो जाएगा, फैंस हो जाएगा। हाउस में क्या हो जाएगा, हाउसेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे क्या आ जाएगी इसके अंदर, एस आ जाएगा, क्योंकि ये जो शर्त है वो फॉलो नहीं कर रही है। अब ये जो ईएस वाला है मैंने आपको अभी बताया है, उसके अंदर आगे चलते हैं कि ईएस में और क्या क्या होते हैं। कुछ अपवाद होते हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। आप ऐसे सोचते होंगे कि जहाँ पे एस है, एस एच है, सी एच है, ओ है और एक्स है आ जाती है तो वहां पे ईएस ही आता है, लेकिन कहीं कहीं पे ये क्या होता है, एक अपवाद के रूप में होता है, तो वो आप देख लोगे तो आपको याद रह जाएगा एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे ईएस में एक जैसे ये मोनार्क है, लोग क्या बोलते हैं इसको, मोनार्क्स बोलते हैं, तो ये चय नहीं निकलती इसकी साउंड, ये चय नहीं निकलती, ये कै होगा यहाँ पे। अगर आप फोनेटिक्स करते हो तो वहां पे अगर आपको सिंबल्स लिखने होते हैं तो वहां पे कै लिखना होगा इसका। ठीक है, मोनार्क का क्या हो जाएगा, मोनार्क्स इसके एस लग जाएगा, सीएच आया हुआ है फिर भी एस लगता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि सीएच का जो अगर साउंड अगर सीएच का चय निकलता है ना, चय, तो ही क्या आता है, ईएस आएगा। ये आपको मैंने बताया है कि अगर सीएच का जे आता तभी ईएस आएगा। अगर सीएच का कै आ रहा है ना, साउंड में कै आ रहा है तो इसके सिर्फ एस लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो आप ये मत सोचना कि मैम ने मेरे को हमको सीएच के बाद ईएस बताया, नहीं, अगर सीएच का साउंड अगर जे आ रहा है तो ही ईएस आएगा, अदरवाइज क्या आएगा, अगर कै साउंड है तो एस आएगा सीधा ही। ठीक है, अब क्या है, जैसे बॉक्स के अगर हम ये बॉक्स वाला है, इसके अंदर भी मैंने आपको बताया कि एक्स आता है तो ईएस आता है, ये तो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो ये ओक्स वाला वर्ड है ये भी इसके लास्ट में भी तो एक्स है, इसके बाद ईएन आता है, ये क्या है, एक अपवाद है। ठीक है, ये अपवाद है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप ऑक्सिस कर दोगे ना ऐसे ऑक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा, रोंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि अगर आपके एग्जाम के अंदर आप ध्यान नहीं रखोगे कि बॉक्स के ईएस लग गया, क्योंकि एक्स आया तो ईएस लगाते हैं हम, और एक्स आ गया तो यहाँ पर भी हम ईएस लगाते हैं, तो वो रोंग हो जाएगा, आप ध्यान से पढ़ लेना थोड़ा। ठीक है, अब क्या है, मैंगो की क्या आ जाए, मैंगोज, ये ओ है, ठीक है, मैंगोज हो जाएगा। अब कुछ ऐसे वर्ड है जिनका अंत तो ओ से होता है, लेकिन उनके जो हम प्लूरल बनाते हैं तो उसमें ईएस नहीं आता, आप वो देख लीजिए। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट नोट आप देख लीजिए कि कुछ ओ एंडिंग नाउन्स का प्लूरल ईएस ना जोड़कर केवल एस जोड़ने पर ही बनता है। जैसे एक वर्ड लिखती हूँ मैं, फोटो, जब फोटो वर्ड जहां पर भी आता है तो इसके ओ के ईएस नहीं लगता, सीधा ही फोटोज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे लग जाएगा। ऐसे ही रेडियो वर्ड के अंदर भी रेडियोज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आपको। ऐसे ही जैसे डायनेमो जो वर्ड है ना, इसमें डायनोमोज हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है कि ये जो ओ आ रखा है ना, इसके लास्ट में ओ आ रखा है, आप ओ को देखकर ये मत ठोक देना कि भी हाँ ओ आया तो यहाँ पे एस लगा देते हैं, नहीं, ओ आएगा तो ये अपवाद है कुछ वर्ड्स, तो इनके बाद क्या आ जाएगा, सीधा ही एस आएगा। ठीक है, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ कि ईएस वाले कुछ अपवाद के जो वर्ड होते हैं ना, जो आपको ध्यान रखने होते हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। अब ये मेमेंटो है, जैसे मेमेंटो, इसका मतलब क्या होता है, स्मृति चिन्ह होता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी ओ आया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ओ सीधा ही अस लग जाएगा इसके भी। ठीक है, और ये सेलो है, ये सेलोज, सेलो का मतलब क्या होता है, एक जो गान होता है ना उसको हम बोलते हैं, तो इसके भी क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अब ऐसे ही पियानो हो गया, पियानो आप समझते हो बजाने वाला, इसमें भी क्या हो जाएगा, पियानोज हो जाएगा। और अब जैसे ये बफेलो वर्ड है ना, बफेलो वर्ड के अंदर हम टू टाइप से कर सकते हैं कि बफेलो वर्ड में क्या होता है, जैसे इसके एस भी लगा सकते हैं हम, और सीधा भी एस से भी लगा सकते हैं, तब भी हम प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये वर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें दोनों टाइप से क्या हो जाएगा, ये राइट होगा, ये रॉन्ग नहीं होगा दोनों टाइप से। अब एक क्या होता है, यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है कि ओ एंडिंग वाले नाउन्स है ना, उसमें एस से प्लूरल ना जोड़ के सिर्फ एस से जोड़ा जाता है। वैसे ही कुछ और ट्रिक्स है, जैसे कंसोनेंट अगर आया हुआ हो ना और उसके बाद अगर वाई आया हुआ हो, तो इस वाई को हटा के हम क्या कर देते हैं, आई ई एस कर देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर भी रूल है, जैसे सिटी वर्ड है सिटी वर्ड के अंदर क्या है, सिटीज हो गया, तो ये वाई हटा है यहाँ पे, तो इसमें क्या कह रखा है कि कंसोनेंट, कंसोनेंट समझते हो आप क्या है, कंसोनेंट हिंदी के अंदर व्यंजन बोलते हैं इसको। ठीक है, जब कोई व्यंजन है तो व्यंजन अगर उसके बाद अगर वाई आ जाए तो इस वाई को हटा के हमें क्या करना होता है, आई ई एस करना होता है, तो ये वाई हट जाएगा और आई ई एस आ जाएगा, क्योंकि पहले क्या है, इसके व्यंजन है, मतलब टी क्या है, एक कंसोनेंट है।
ऐसे ही बेबी में क्या है, बेबीज हो जाएगा, तो ये बी है, ये भी कंसोनेंट है, और आगे वाई है तो वाई को हटा के IES कर दिया मैंने, ठीक है, ये भी सही है। और स्टोरी वर्ड है, तो स्टोरी के अंदर क्या है कि ये जो आर है ना, आर ये कंसोनेंट है, और हमें हटा के वाई को हटा के IES करना है, ठीक है। अब मैं एक और बताती हूँ आपको, इसके अंदर ही भी थोड़ा सा अपवाद रूप मान लो या फिर कुछ आप ध्यान रख लो। जैसे यहाँ पे कंसोनेंट आया है, अगर यहाँ पे वोवल आ जाए यानी स्वर आ जाए किसी वर्ड में, ठीक है, स्वर के बाद अगर वाई आ जाए ना, तो वहां पे हम क्या करेंगे, एस करेंगे सीधा ही, यहाँ पे हम क्या करेंगे, IES करेंगे। ये आपको क्या है ना ध्यान रखना पड़ेगा। और आप जो नोटबुक बना रहे हो, उसके अंदर नोट्स बना रहे हो, उस नोट्स के अंदर आप इनको उतारो अच्छे से, ठीक है, उसके बाद आप इनको याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती है, हम भूल जाते हैं। जैसे ये वोवल आ गया, जैसे स्टोरी वर्ड है, ये स्टोरी क्या होती है, जैसे एक तो स्टोरी यू हो गया और एक स्टोरी यू हो गया। अब मैं एक तो डिफरेंट बताती हूँ फिर इसका मीनिंग बताती हूँ, ठीक है। ये स्टोरी का अर्थ क्या होता है, कहानी होता है, कहानियां या कहानी होता है, ठीक है। और ये स्टोरी का मतलब क्या होता है, मंजिल होता है, ठीक है, मंजिल होता है इस स्टोरी का अर्थ। अब क्या है इनके अंदर डिफरेंट, ये देखो यहाँ पे आर है ना, ये क्या है, कंसोनेंट है, और ये ई है ना, ये क्या है, वोवल है, ठीक है। जब ये आर वाला आया हो, मतलब कंसोनेंट वाला आया हो, तो वहां पे IES करेंगे हम, ठीक है। और जब यहाँ पे ई आया हो, तो ई वाले में, जब वोवल वाले में अगर वाई आया हो, तो हम सीधा ही यहाँ पे क्या कर देंगे, एस लगा देंगे, ठीक है। अब समझ में आया आपको। अब आगे जैसे बॉय वर्ड है, तो बॉय वर्ड के अंदर भी क्या है, ये वाई है ना यहाँ पे, उसके पहले क्या है, वोवल है, तो भी क्या हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा। और टॉय में क्या है, ये ओ है यहाँ पे, ठीक है, ओ मतलब शवर है यहाँ पे, और ये शवर के बाद अगर वाई आया है तो यहाँ पे एस आ जाएगा, और ये अगर यहाँ पे कंसोनेंट आया होता तो IES हो जाता, ठीक है। रेगुलर वेरिएबल नंबर पढ़ते हैं। अब मैंने लास्ट में क्या बताया आपको, अब मैंने बताया था वेरिएबल सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर बता दिया था। अब मैं इस रेगुलर वेरिएबल नंबर बताती हूँ कि इनके अंदर हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो किसी वर्ड के अंत में यदि F या FE आया हुआ हो, तो हम इन दोनों को हटा के VES कर देते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, जो ये इरेगुलर वेरिएबल नंबर्स है, इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है। मैंने आपको ये बताया था, इनकी संख्या क्या होती है, निश्चित होती है, ठीक है। तो जैसे ये वाइफ वर्ड है, तो ये FE को हटा के हम क्या कर देते हैं, वाइफ्स कर देते हैं, तो ये VES इसके अंदर जोड़ देते हैं, ठीक है। अब जैसे नाइफ वर्ड है, तो FE को हटा के नाइव्स कर देते हैं, ठीक है। और जैसे लाइफ वर्ड है, तो लाइव्स कर देते हैं। तो ये सारे FE वाले शब्द है, जिनको हटा के हम क्या करते हैं, VES कर देते हैं, प्लूरल बनाते हैं तब, ठीक। अब क्या करते हैं, लिफ, लिफ का क्या हो जाएगा, लिव्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सिंगल एफ है, यहाँ पे FE था, तो देखो हटा के VES कर दिया, और यहाँ पे सिंगल एफ है, तो यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, VES कर दिया। और सिप का क्या हो जाएगा, सिव्स हो जाएगा। थिप का क्या हो जाएगा, थीव्स हो जाएगा, ठीक है, मतलब एफ हटा के VES हो जाएगा। और एल्फ का क्या हो जाएगा, एल्व्स हो जाएगा, ठीक है, VES हो जाएगा। और सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्वेज हो जाएगा। और सेल्फ का क्या हो जाएगा, सेल्वेज हो जाएगा। ये सब क्या है, इतने क्या है, इनके लास्ट में एफ है, ठीक है, एफ को हटाकर VES हो गया। अब आगे क्या है, हाफ, हाफ के अंदर भी ये जो अफ है ना, ये हट जाएगा और VES लग जाएगा, ठीक है। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, निश्चित मतलब पढ़ रहे हैं, इरेगुलर। कहने का मतलब क्या है, ये निश्चित वर्ड है, बस इनसे बाहर नहीं जाता एग्जाम के अंदर। अगर ये एग्जाम के अंदर इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बस इससे बाहर नहीं जाता, क्योंकि ये ऑलमोस्ट ये मतलब सीमित होती है इनकी संख्या, ठीक है। और काफ का क्या हो जाएगा, कार्वस हो जाएगा, VES हो जाएगा। यहाँ पे भी वोल्फ का ये अफ हट जाएगा और वोल्वेज हो जाएगा, VES लग जाएगा। लुफ का क्या हो जाएगा, लुब्स हो जाएगा, VES लग जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रूफ का क्या हो जाएगा, रूफ्स हो जाएगा। अब देखो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो अब क्या है, ये जो रूफ है ना, रूफ और सेफ है, ये दोनों वर्ड क्या है, यहाँ पे ये एक अपवाद मान लो, क्योंकि इनके लास्ट में एफ और FE आया हुआ है। इसको हम सेव्स कर रहे हैं, इसको हम रूफ्स कर रहे हैं। बाकी सब जगह हम क्या कर रहे हैं कि एफ को हटा के VES कर रहे हैं और FE को हटा के भी VES कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रूफ और सेफ वर्ड ऐसा होता है, सेफ मतलब क्या होता है, फिजोरी होता है इसका मतलब,
ठीक है। और इसका मतलब आपको पता है सभी को, इसका मतलब छत होता है, ठीक है। तो इसका साथ में अफ हटा के यहाँ पे क्या लग जाता है, सिंगल एस लगता है। और एस एफ इस एफ को हटाकर, एफ को हटाकर नहीं, सेम मतलब यहाँ पे ये दोनों वर्ड हटते नहीं, ये मेन है, मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि ये अफ हटता नहीं है। यहाँ पे भी ये अफ नहीं हटेगा, यहाँ पे ये अफ नहीं हटेगा, तो एस एस लग जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या है, एक अपवाद मान लो, ठीक है। अब 5 नंबर में क्या आता है कि ईएन जोड़ देते हैं हम, ठीक है। केवल 3 वर्ड्स है, वो मैंने आपको बताया भी था कि 3 वर्ड्स है। अब जैसे ओक्स वर्ड है तो ओक्स के ऑक्सन हो जाएगा, ठीक है। चाइल्ड के चिल्ड्रन हो जाएगा, एन लग जाएगा। चिल्ड्रंस, चिल्ड्रंस कभी नहीं होगा, चिल्ड्रन ही होता है, ये खुद में क्या है, प्लूरल है, ठीक है। और ये चाइल्ड है, ये क्या है खुद में, ये सिंगुलर है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना हो, अगर चाइल्ड का सिंगुलर पूछते हैं तो सिंगुलर चाइल्ड होता है, और अगर हम प्लूरल पूछते हैं तो चिल्ड्रन होता है। चिल्ड्रंस कभी नहीं होता, एस कभी नहीं लगता चिल्ड्रन के, ठीक है। और जैसे ब्रोदर होता है ना, ब्रोदर, ब्रोदर के हम ब्रोदरन भी कर सकते हैं, ब्रोदर्स भी कर सकते हैं। मैं आपको इनका अर्थ बता देती हूँ। ये ब्रोदर क्या होता है, जहाँ पे सस्ता होती है वहां पे भी सभी भाई होते हैं, सभी बंधु होते हैं, उन सबको जो मिलकर जो बैठे होते हैं उनको ब्रोदरन कहते हैं। लेकिन ये जो ब्रोदर्स होते हैं वो ये कौन से होते हैं, ये जो पारिवारिक ब्रोदर्स होते हैं ना वो होते हैं, ठीक है। जो पारिवारिक में हमारे भाई बहन होते हैं ना, उनके अंदर जो ब्रोदर्स होते हैं ना, जो भाइयों की बात की जाती है, वहां पे ये ब्रोदर्स यूज होता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, वोवल चेंज करते हैं। 6 नंबर में क्या करते हैं, वोवल चेंज। 5 में क्या है, प्लस ईएन वाला जो सेंटेंस था वो कंप्लीट किया था। अब हम क्या करते हैं, वोवल चेंज करते हैं। उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि 7 नाउन्स होती है, जो सिर्फ ये लिमिट होती है इनका, इरेगुलर नाम क्यों, इनका इनकी लिमिट है। आप इनके नोट्स बना लो अच्छे वाले, ठीक है, क्योंकि ये बहुत काम की चीजें हैं। आप भूल जाओगे इसके अंदर कि वेस कहाँ लगेगा, एफ कहाँ हटेगा, यहाँ नहीं हटेगा, वहाँ हटेगा। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सी एग्जाम में हम भूल जाते हैं कि यहाँ पे क्या हटाया था क्या नहीं। अब मैं क्या बताऊंगी आपको कि वोवल जो होते हैं, वोवल कैसे चेंज करते हैं, मतलब वोवल को हटा के अलग वोवल कैसे लिखते हैं वहां पे, वो मैं बताऊंगी आपको। जैसे 7 नाउन्स होती है, जो 7 नाउन्स है उनमें ही होते हैं। जैसे ए को हटाकर क्या लग जाता है, ई लग जाता है जब हम प्लूरल बनाते हैं। जैसे मेन वर्ड है ना, मेन वर्ड, ये क्या एक सिंगल आदमी के लिए है, और अब एन ये क्या है, ये प्लूरल है। यहाँ पे तो एक आदमी की बात हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे आदमी की बात हो रही है, तब यहाँ पे प्लूरल आता है। वुमेन में क्या होता है, और ये विमेन होता है, ठीक है। एक फोनेटिक्स में आपको ध्यान रखना होता है, ये क्या होता है, विमेन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी ए और ई का ही डिफरेंस है। यहाँ पे तो एक वुमेन की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे विमेन में बहुत सारी औरतों की बात हो रही है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब वोवल ए आता हुआ है तो उसको हटाकर हम ई कर देते हैं जब हम इसका प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। और जब डबल ओ हो, सेकंड के अंदर क्या रूल है, ये फर्स्ट मान लो आप, ये सेकंड मान लो। अब डबल ओ है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि और भी यहाँ पे वर्ड हो सकते हैं, नहीं नहीं, ये निश्चित है, सिर्फ ये 2 ही वर्ड ऐसे हैं इंग्लिश के अंदर जहाँ पे ए का ई बन जाता है प्लूरल में, ठीक है। और अब यहाँ पे डबल ओ है तो इसका क्या बन जाता है, डबल ई बन जाता है। ये 3 नाउन्स है, जैसे ये 2 नाउन्स है ना, ये 3 नाउन्स है, ठीक है। जैसे टूथ है तो डबल ओ का क्या हो जाता है, डबल ई हो जाता है, तो टिथ हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही फुट का क्या हो जाता है, फिट हो जाता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो डबल ओ है ना, इसको हम हटा के डबल ई कर देते हैं, ठीक है। ऐसे ये जो गुस है ना, ये गिस हो जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब, मेरे कहने का मतलब, मैन तो यहाँ पे है मेरा फोकस कि डबल ओ को हटा के हम डबल ई कर देते हैं, ठीक है। डबल ओ के हटा के डबल ई कर देते हैं। अब ये लास्ट में क्या है, ये जो 3 नंबर जो वोवल्स है इसको देखते हैं कि इसमें ओ यू आया हुआ होता है, उसको हटाते हैं और 2 नाउन्स के अंदर इसको रखते हैं। इसके अंदर कितने नाउन्स है, इसके अंदर 3 नाउन्स है, ठीक है। इसके अंदर 3 नाउन्स और इसके अंदर कितने हैं, 2 नाउन्स है। जैसे ये 2 नाउन्स में क्या है, एक तो माउस वर्ड हो गया, एक लाउस वर्ड हो गया। अब माउस का जो ओ यू है ना, इसको हटा के हम आई कर देते हैं।
और ये ओ यू को हटाकर क्या कर देते हैं, आई सी हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि इर्रेगुलर वेरिएबल नंबर्स में जो जीरो जो चेंज होता है वो कैसे होता है। जीरो चेंज का मतलब क्या होता है, जो सिंगुलर होता है वैसा ही क्या होता है, प्लूरल होता है, उसके अंदर नो चेंज होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कुछ, जैसे शिप हो गया, ठीक है, तो शिप का अगर हम सिंगुलर करेंगे ना, यानी एक शिप की बात करेंगे तो उसके अंदर भी शिप ही आएगा, शिप्स नहीं कर सकते। कहने का मतलब क्या है, ये शिप्स है ना, ये रॉन्ग है। हमें क्या करना है, सिर्फ शिप ही करना है। अगर हम सिंगुलर की बात करेंगे तो भी शिप आएगा, प्लूरल की बात करेंगे तो भी क्या आएगा, शिप आएगा। शिप कौन से, भेड़ वाला, ठीक है। अगर एक भेड़ की बात करेंगे तो भी ये शिप आएगा, ठीक है, और बहुत सारे भेड़ों की बात करोगे तो भी क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, शिप तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब डियर का क्या आता है, भालू होता है ना, अगर एक भालू की बात करते हैं तो भी डियर ही आएगा, अगर बहुत सारों की बात करेंगे तो भी क्या आएगा, डियर ही आएगा। इसके अंदर भी अगर हम एस लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मैं ये सारे लिखूंगी नहीं, क्योंकि आप जब नोट बनाओगे ना, नोटबुक के अंदर नोट डाउन करोगे तो फिर आपके ना ये कचरा सा हो जाएगा, फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि डियर्स नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखने होगा। आप अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हो भी डियर्स नहीं होगा, डियर्स लिख के, ठीक है। अब क्या है, रेंडियर हो गया, तो इसके अंदर रेंडियर्स नहीं होगा। रेंडियर भी क्या, अगर एक रेंडियर की बात करेंगे तो भी रेंडियर ही आएगा, अगर बहुत सारों की बात करोगे तो भी रेंडियर आएगा। इसके अंदर अगर आप एस लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। यानी सिंगुलर से प्लूरल में जीरो चेंज है, इसे क्या कहते हैं, जीरो चेंज कहते हैं, मतलब नो चेंज। इसका मतलब क्या होता है, नो चेंज। अब क्या है, जैसे फिश हो गया, तो फिश, अगर फिश की बात करते हैं तो फिश के अंदर फिश ही होगा। अगर वेराइटी की बात करेंगे ना तब हम फिशेज कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी फिशों की अगर वेराइटी की मतलब बहुत सारी वेरियस अगर हम फिश की बात करेंगे तो वहां पे फिशेज कर सकते हैं हम, ठीक है। अदरवाइज जैसे ये कोड है, ठीक है, और ये ट्राउट है, कोड का कोड हो जाएगा, ट्राउट का ट्राउट हो जाएगा, और ये सेलेमोन है ना, इसका भी सेलेमोन हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये तीनों क्या है, ये मछली की प्रजातियां हैं, ठीक है। ये वाली और ये दोनों, ये क्या है, मछली की प्रजातियां हैं, ये मछली की प्रजातियां हैं, ठीक है। और ये प्रजातियां के भी एस या एस नहीं लगेगा अगर आप इनको सिंगुलर से प्लूरल में जाओगे तो, ठीक है। अब क्या आता है, एयरक्राफ्ट और एयरक्राफ्ट। कहने का मतलब क्या है, एयरक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, हवाई जहाज होता है। अगर हम एक हवाई जहाज की बात करेंगे तो भी क्या आएगा, एयरक्राफ्ट, और अगर बहुत सारी हवाई जहाज की बात करेंगे तो भी एयरक्राफ्ट ही आएगा, ठीक है। तो हम भी इसके एस नहीं लगा सकते, इसमें भी जीरो चेंज ही होगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, होवरक्राफ्ट, और ये क्या होता है, होवरक्राफ्ट। होवरक्राफ्ट भी ऐसे ही होता है जिस जो जल और पानी दोनों के बीच मतलब कीचड़ के ऊपर जो मतलब चलता है ना, उसको बोलते हैं होवरक्राफ्ट, ठीक है। तो इसके भी एस या एस नहीं लगेगा। अब जैसे वाटरक्राफ्ट हो गया, जलयान की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर भी क्या आएगा, वाटरक्राफ्ट ही आएगा, इसके अंदर भी नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा, जीरो चेंज होगा, ठीक है। और एस या एस हम नहीं लगा सकते। ऐसे ही सीरीज में होगा, तो सीरीज तो वैसे ही एस लगा पड़ा है तो सीरीज ही आगे चला जाएगा, ठीक है। और ऐसी स्पेसिस जो प्रजाति होती है उसकी बात कर रहे हैं तो इसमें भी स्पेसिस ही रहेगा, प्रजाति वाले में भी, ठीक है। अब मीन्स में भी क्या है, अगर हम मीन्स की बात करेंगे तो उसके अंदर भी ये मीन्स है ना, सिंगुलर में भी सेम रहेगा और प्लूरल में भी सेम रहेगा, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या रहेगा, नो चेंज। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, ब्रैक्ट्स की बात कर रहे हैं। ब्रैक्ट्स, अगर एक ब्रैक्ट है तो भी ये आएगा और अगर बहुत सारे हैं तो भी यही आएगा। इसके अंदर तो ऑलरेडी एस पहले से लगा हुआ है तो यहाँ पे तो कोई चक्कर ही नहीं है, सिंगुलर और प्लूरल इसके अंदर सेम रहेगा, ठीक है। अब क्या आता है, हेड क्वार्टर्स। अब हेड क्वार्टर्स होता है ना, इसे हेड क्वार्टर अगर हम लिख देते हैं ना तो वो रॉन्ग हो जाता है, इसके एस लगेगा और इसके भी एस लगेगा, मतलब एस लगा हुआ ही मिलेगा दोनों में, सिंगुलर में भी ये रहेगा और प्लूरल में भी ये रहेगा, इसके अंदर नो चेंज होगा, ठीक है। ऐसे नहीं है कि अगर आप सिंगुलर लिख रहे हो तो उसमें हेड क्वार्टर कर दिया और अगर प्लूरल कर रहे हो तो हेड क्वार्टर्स कर दिया, तो वो इसके अंदर नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, फॉरेन प्लूरल पढ़ते हैं। अभी फॉरेन के अंदर जो मैंने ये हमारा ये सीरीज चल रही है इसके अंदर 8 नंबर पे क्या आता है, फॉरेन जो मैंने बताए थे उनका प्लूरल कैसे बनता है, जिसके लास्ट में क्या आता है, यूएम आता है, ठीक है। तो उसको हटा के हम क्या कर देते हैं, प्लस ये जोड़ देते हैं, जैसे सिंगुलर और प्लूरल हम देखते हैं। अब सिंगुलर में जैसे बैक्टीरियम होगा, ये यूएम है ना, यूएम, ये यूम वाला, ये यूम हट जाएगा यहाँ पे तो सीधा ही क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ठीक है। तो ये बैक्टीरियम है ना, ये क्या है,
सिंगुलर है, ठीक है। और ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, प्लूरल है। और ये आपको बता देती हूँ ये विदेशी शब्द है, इनको मतलब प्लूरल और सिंगुलर वाला ये सिस्टम है ना, ये विदेशी प्लूरल है। ये यूम और प्लस ए इसमें जुड़ जाता है, ये विदेशी शब्द है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, फॉरेन है, ठीक है। अब ये जैसे डेटम होता है ना, हम डाटा बोलते हैं ना, जैसे नेट वाला डाटा, तो वो डाटा हम प्लूरल में बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम इस डाटा की सिंगुलर की बात करते हैं ना, तो डेटम होता है। ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम की दृष्टि से, आपको ध्यान रखने होंगे ये, ठीक है। क्योंकि इनके अंदर कंफ्यूज होता है, लोग क्या सोचते हैं कि डेटम है ना ये प्लूरल है और डाटा है वो सिंगुलर है, ऐसे लगता है, लेकिन होता नहीं है ऐसा, ठीक है। ऐसे ये बैक्टीरियम में होता है, इसमें भी बैक्टीरिया होता है। अब क्या है मीडियम, इसके अंदर भी मीडियम में मीडिया क्या है, प्लूरल है, और इसके अंदर हम मीडियम्स भी कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या है, स्टेडियम, और इसमें भी स्टेडिया क्या होता है, ये क्या होता है, प्लूरल होता है, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। और इसमें भी हम एस लगा सकते हैं, ये एक दो ऐसे हैं जिसके अंदर हम एस लगा सकते हैं, बाकी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये जीरो चेंज वाले से थोड़े अलग है, क्योंकि ये फॉरेन वाले हैं। आगे हम यूएम और यूएम को हटा के प्लस ए कर रहे थे, जो कौन सा चल रहा था, फॉरेन प्लूरल चल रहा था, मतलब जो फॉरेन जो शब्द है उनका हमें सिंगुलर से प्लूरल बनाना था, उसके अंदर जो शब्द है हम उनको शामिल करते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी बताई थी आपको पिछले ब्लैक बोर्ड पे। अब हम देखते हैं कि यूएम को हटा के प्लस ए में कुछ और आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ मैं। जैसे बैक्टीरियम आपको मैंने बताया था कि बैक्टीरिया हो जाएगा, और जो क्रिकुलम है तो इसका क्या हो जाएगा, यूएम हट के क्रिकुलिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर सिंगुलर की बात हुई तो ये आएगा, और अगर प्लूरल की बात करें तो ये आएगा, ठीक है। ये इसका है और ये इसका है। और अब मेमोरिडम, इसके अंदर भी यू हटा के मेमोरिडा बन गया, ठीक है, ये इसका हो गया। अब क्या है, क्यूरिजेंड्रम का क्या हो जाएगा, क्यूरिजेंडा, ठीक है। तो ये यूम को हटा के प्लस ए जुड़ गया, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया है कि यूएम को हटा के प्लस ए, ये हम फॉरेन पढ़ रहे हैं, ठीक है, फॉरेन के टाइप्स पढ़ रहे हैं 8 नंबर में। और ऐसे ही ये होगा, इरेटियोमियम का क्या हो जाएगा, इरेटा हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर भी यूएम को हटा के ए आ जाएगा, प्लस ए। और ओवम में क्या आ जाएगा, ये ओ हो जाएगा, इसका मतलब क्या होता है, अंडाणु होता है, ठीक है। और अब हम जैसे ए पढ़ रहे थे फॉरेन के अंदर, वैसे ही अब बी पढ़ेंगे अब, ठीक है। बी के अंदर क्या है कि यूएस को हटाकर ये हट जाएगा, हटा के क्या आ जाएगा, प्लस आई आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान से उतार लेगा इनको। और जैसे सिलेबस वर्ड है, तो सिलेबस वर्ड सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या होगा, सिलेबी हो जाएगा। सिलेबस वर्ड का क्या हो जाएगा, सिलेबी हो जाएगा प्लूरल, ठीक है। और रेडियस का, अब रेडियस में यूएस हटा के रेडी हो जाएगा इसका भी, ठीक है। अब ये ध्यान रखना, ये क्या है, सिंगुलर है, ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है। अब फोक्स है, फोक्स वर्ड क्या है, ये प्लूरल में आता है, सॉरी सिंगुलर में आता है, तो फोसाई किस में आ जाएगा, प्लूरल में आ जाएगी। एफ ओ सी आई का क्या बन जाएगा, फोसाई बनेगा। अगर ये मैंने आपको हिंदी में क्यों लिख रखी है, क्योंकि आपको फोनेटिक्स जब करोगे आप ट्रांसलेशन, तो वहां पे काम आएगा आपको साउंड, ठीक है। अब लोकस है, इसका क्या हो जाएगा, लोसाई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ये तो सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यूएस को हटाकर आई आ जाएगा। और ऐसे ही ये फंगस है, अब यहाँ पे तो ये गैप बोला जा रहा है, लेकिन यहाँ पे फजाई बोला जाएगा, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, ये जय बोला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, जय। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, यूएस को हटा के हम आई जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये अभी हमारी सीरीज किसकी चल रही है, फॉरेन की चल रही है, ठीक है। फॉरेन प्लूरल्स में हम बी तक देख लिया था, अब हम क्या देखते हैं, सी देखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी वर्ड के लास्ट में अगर ओन दिया होता है, तो उसको हटा के हम क्या लगा देते हैं, ए लगा देते हैं। उसके कुछ एग्जांपल आपको मैं बताती हूँ। जैसे क्या है, सिंगुलर के अंदर क्या आता है, क्राइटेरियन आता है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाता है, क्राइटेरिया हो जाता है। मतलब ये ओन है, इसको हम हटा के क्या कर देते हैं, ए प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब क्या है, फोनेमन्स है, इसकी अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक घटना होता है, इसका फोनेमेना हो जाता है, कहने का मतलब क्या है, प्लस ए हो जाता है इसका, और ओन इससे क्या है, हटा देते हैं, ठीक है। अब आता है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में क्या है, आई एक्स और ई एक्स होता है, इसको क्या है, हटा के हमें क्या करना होता है, आई सी ई एस लगाना होता है, ठीक है। तो जैसे
अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स में आई एक्स हटा के क्या कर देते हैं, अपेंडिक्सिस कर देते हैं, ठीक है, ICES लगा देते हैं। ये क्या है, ये वर्ड थोड़े से हार्ड आपको लग रहे होंगे क्योंकि ये क्या है, एक फॉरेन वर्ड है, तो फॉरेन वर्ड थोड़े से टफेस्ट होते हैं अपने, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स में क्या आएगा, ये जो मैट्रिक्स वर्ड है ना, ये भी क्या है, ये फॉरेन वर्ड है, इसका सिंगुलर तो क्या है, मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है, ये ICES लग जाएगा। अब अपेक्स में भी क्या है, ये EX हटा देंगे तो क्या आ जाएगा, अपेक्सिस आ जाएगा। और वर्टेक्स भी क्या है, वर्टेक्स में भी EX हटा देंगे और IES जोड़ देंगे, वर्टिक्सिस हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है, ये सारे फॉरेन वर्ड है, ठीक है, और इनके अंदर EX और IX हटा के हम क्या लगा रहे हैं, ICES लगा रहे हैं, ठीक है। अब इंडेक्स में IEX हटा के हम क्या कर देते हैं, IECS कर देते हैं। कहने का मतलब क्या है, सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो हम ICS लगा देंगे, ठीक है। अब क्या है, ई नंबर आ गया। ई नंबर में क्या है, शब्द के लास्ट में प्लस एक्स है, ठीक है, तो इसका क्या है, फ्रेंच वर्ड है ये। कहने का मतलब क्या है, ये एक वर्ड क्या है, फ्रेंच वर्ड है। इसके अंदर जो ये एक्स है ना, ये एक्स, ये क्या है, जुड़ेगा, हटेगा कुछ नहीं, यहाँ से कुछ नहीं हटेगा। कहने का मतलब ये मैंने यहाँ पे स्पेस नहीं दिया, ठीक है, यहाँ पे हटेगा कुछ नहीं। अब जैसे व्यू वर्ड है ना, इसका ये ज़ बोला जाएगा, ऐसे व्यूज हो जाएगा, ठीक है, तो ये एक्स को ज़ बोलेंगे हम, ठीक है, और यहाँ पे एक्स जुड़ जाएगा। अब आगे ई के आगे क्या आ गया, ई के आगे क्या आ गया, एफ आ गया। अब सिस हो गया, इसका हम अगर प्लूरल बनाएंगे तो SES सिस में बनाएंगे, ठीक है। जैसे एनालिसिस हो गया, यहाँ पे सिस वर्ड है तो यहाँ पे सिस हो जाएगा, एनालिसिस हो जाएगा। और यहाँ पे सिंथेसिस है तो इसका भी सिंथेसिस हो जाएगा, ठीक है। और थेसिस है, इसका क्या हो जाएगा, थेसिस हो जाएगा। एंटीथेसिस का क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा, ठीक है। ये क्या बन रहे हैं, सिंगुलर से प्लूरल बन रहे हैं। और ओसिस का क्या हो जाएगा, ओसिज हो जाएगा। और बेसिस का क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। और एक्सिस का क्या हो जाएगा, एक्सिस हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। अब आगे ये जो फॉरेन प्लूरल हम पढ़ रहे हैं, इसके अंदर सिंगुलर और प्लूरल के अंदर हम आगे सिंगुलर में आपको कुछ नहीं हटाना होगा, प्लूरल में आपको क्या करना होगा, इसके अंदर प्लस आई करना होगा, ठीक है गाइस। अब देखते हैं कि बैंडिट है, इसका अर्थ क्या होता है, डाकू होता है, ठीक है। इसका अगर हमें प्लूरल करना होगा तो हम कैसे करेंगे, बैंडिटी करेंगे, ठीक है, बैंडिटी हो जाएगा, मतलब आई हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम बैंडिट्स भी कह सकते हैं प्लूरल के अंदर, ठीक है। सिंगुलर तो बैंडिट हो गया और प्लूरल क्या हो गया, बैंडिटी हो गया। ये क्या है, सिंगुलर है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके टू बन सकते हैं, ये फॉरेन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अब टेम्पो के अंदर क्या होता है, टेम्पो हो जाता है। ये होता क्या है, म्यूजिक से रिलेटेड कोई गति होती है, कोई लय होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्पो बोलते हैं। इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, टेम्पी होता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। अब क्या है, अब H नंबर में आ गए हम, ये फॉरेन के प्लूरल पढ़ रहे हैं। अब H नंबर में आ गए हम, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है कि जब ये सिंगुलर जो वर्ड होता है इसको हम प्लूरल बनाते हैं तो इसके अंदर किससे बनता है, प्लस ई से बनता है या AE से बनता है, ठीक है। और इसकी साउंड क्या निकलती है, बड़ी ई की साउंड यानी ई साउंड निकलती है, ठीक है। जैसे फॉर्मूला हो गया, ये क्या है, सिंगुलर है फॉर्मूला, ठीक है। तो अब प्लूरल क्या होगा, इसका तो फॉर्मूले हो गया, ठीक है। जो मैथ में होते हैं ना फॉर्मूले, तो हम उसको फॉर्मूला बोलते हैं, लेकिन वो फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। ई की साउंड निकलती है लास्ट में, फॉर्मूलाज भी बोल सकते हैं। अब एल्गा क्या हो गया, एल्गा, और इसका जो ये तो सिंगुलर हो गया, ठीक है, ये प्लूरल हो गया, एल्गी हो गया, ठीक है। इसका क्या बन गया, एल्गी बन गया। और एंटीना हो गया, इसका क्या हो गया, एंटीनी हो गया, ठीक है। ये सारे हम क्या पढ़ रहे हैं, ये फॉरेन प्लूरल पढ़ रहे हैं, फॉरेन जो शब्द है उनके प्लूरल बना रहे हैं, ठीक है। अब हम आई नंबर में आ गए, ठीक है। अब लास्ट क्या पढ़ा था हमने, H पढ़ा था, H के बाद हम क्या आ गए, आई में आ गए। इसके अंदर क्या है, सिंगुलर में कुछ भी नहीं हटाना, लेकिन प्लूरल में हमें IM जोड़ देना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो जैसे सेरम शब्द है तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जेरबियम हो जाएगा, ठीक है। तो IM इसके अंदर जुड़ जाएगा, और जेरबस भी बोल सकते हैं, ये सिंगुलर है और ये क्या है, प्लूरल है, ठीक है। अब सिराफ हो गया, सिराफ वर्ड के अंदर सिरेफिम हो गया और सिरेफिस, ये दोनों भी हम कर सकते हैं, दोनों राइट है। ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, फॉरेन प्लूरल पढ़ रहे हैं।
अब ये फ्रेंच वर्ड है, इसमें मैडम का मेस्टस हो जाएगा और मनुष्य का क्या हो जाएगा, मोनिस्टिस हो जाएगा। ये सारे मैंने आपको क्या बताए हैं, फ्रेंच प्लूरल वर्ड बताए हैं। इनके अंदर हमें वोवल्स है ना, वोवल्स वो हटाने पड़ते हैं जब हम प्लूरल बनाते हैं। तो वो मैंने आपको सारे सीक्वेंस से पढ़ा दिए हैं। आप इनको क्या करेंगे, अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेंगे। अब हम क्या पढ़ते हैं, इनवेरिएबल सिंगुलर नंबर, ठीक है। और सिंगुलर इसको क्या कहते हैं, टेंटेनम भी बोलते हैं। और ऑलवेज सिंगुलर होता है, मतलब ये जो सिंगुलर से प्लूरल वाला सिस्टम है ना, इसके अंदर क्या है, जब अनकाउंटेबल नाउन हम करते हैं ना, अनकाउंटेबल नाउन, तो वो हमेशा क्या होती है, सिंगुलर होती है। वो मैं आपको वर्ड्स बताती हूँ कौन से सिंगुलर वर्ड होते हैं। जैसे ऑल अनकाउंटेबल नाउन्स आर ऑलवेज सिंगुलर, मतलब बहुत सी जो मतलब अनकाउंटेबल नाउन होती है ना, वो ऑलवेज मतलब लगभग कि वो क्या होती है, सिंगुलर ही होती है, ठीक है। जैसे सोप हो गया, ठीक है, ये सोप क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। मैंने आपको बताया था सोप मतलब साबुन आप बता कर सकते हो, लेकिन साबुन आप ये वो साबुन नहीं है, ठीक है। जैसे हमारे एक जैसे पीस आता है साबुन का, हम जो यूज करते हैं ना, वो साबुन के क्या होती है, पीस होते हैं। अगर हम टोटल सोप की बात करेंगे ना, तो ये पूरी जो क्रेट होती है ना, ये पूरी, इसको हम सोप बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके अंदर आती है, ये अनकाउंटेबल के अंदर आती है। जैसे हमारे पास हलवा होता है ना, हलवा हलवे की टाइप से होती है, बस ये ठोस रूप ले लेती है और ये बहुत बड़ी होती है, तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर हम पीस की बात करेंगे तो हम उसको काउंट कर सकते हैं, तो वो किसके अंदर आ जाएगी, वो इसके अंदर आ जाएगी कि वो क्या है, काउंटेबल नाउन है। और अगर हम सिंगल सोप की बात करेंगे तो वो किसके अंदर आओगी, वो आएगी हमेशा ही किसके अंदर, अनकाउंटेबल नाउन के अंदर और सिंगुलर नाउन के अंदर आएगी ऑलवेज, ठीक है। अब हम किसकी बात करते हैं, ब्रेड। ब्रेड भी वही सेम है, ब्रेड का भी अगर पीस लेंगे हम, जैसे खाते हैं तो वो पीस लेते हैं, तो वो पीस है ना, वो किसके अंदर आते हैं, काउंटेबल के अंदर आते हैं। अगर 2 पीस आ गए, 3 पीस आ गए, तो वो किसके अंदर आते हैं, काउंटेबल के अंदर आते हैं। अगर टोटल ब्रेड की बात करेंगे तो वो किसके अंदर आएगी, अनकाउंटेबल के अंदर आएगी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब फर्नीचर वर्ड है, तो मैंने आपको बताया था फर्नीचर कभी भी फर्नीचर्स नहीं होते अगर बहुत सारे फर्नीचर की बात होगी, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। अगर हम टेबल की बात करें, ठीक है, अगर हम चेयर की बात करें तो वो क्या हो सकती है, वहां पे काउंटेबल भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि वहां पे 1 चेयर 2 चेयर 3 चेयर ये हो सकता है। लेकिन अनकाउंटेबल के अंदर अगर फर्नीचर की बात करेंगे तो ये अनकाउंटेबल में आएगा और हमेशा ही क्या होगा, सिंगुलर नाउन होगा, ठीक है। अब क्या आ गया, मम्स। ये मम्स क्या है, कोई बीमारी का नाम है, ठीक है, तो वो भी हमेशा किसमें आ जाएगा, इसके अंदर अनकाउंटेबल के अंदर आएगा। मीजल्स भी अनकाउंटेबल के अंदर आएगा, रिकेट्स भी अनकाउंटेबल के अंदर आएंगे। ये तीनों बीमारियों के नाम हैं, तो ये किसके अंदर आएंगे, अनकाउंटेबल के अंदर आएंगे। और न्यूज वर्ड है ना, ये एस लगा हुआ है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये अनकाउंटेबल के अंदर आएगा, ठीक है। अगर पेपर आ जाए, अगर मतलब पेपर का कोई टुकड़ा आ जाए, तो उसकी अगर बात करें तो वहां पे काउंटेबल हो सकता है, वो अलग अलग शर्त होती है, और मैंने लास्ट में आपको बताया भी था इन सभी को। अब क्या पढ़ते हैं, हेयर। हेयर को हम किसके अंदर लेते हैं, कलेक्टिव नाउन्स के अंदर लेते हैं हेयर को, ठीक है। हेयर को हम कलेक्टिव नाउन के अंदर लेते हैं। हेयर का मैंने एक एग्जांपल भी दिया है यहाँ पे, जैसे माय हेयर इज ब्लैक। ये क्या है, मेरे टोटल बाल है ना, वो क्या है, ब्लैक है। अगर मेरे 2-4 बाल अगर सफेद हो, तो अगर उनकी बात करूं तो मैं उनके साथ में क्या लगाऊंगी, आर लगाऊंगी, क्योंकि वो प्लूरल हो जाएंगे अगर 2-4 बालों की मैं बात करूंगी, ठीक है। अगर टोटल बालों की बात करूंगी तो वो क्या है, वो क्या आ जाएगा, सिंगुलर नाउन लेगा, ठीक है, ये अनकाउंटेबल में आता है। और जैसे एड्स रोग की बात करेंगे तो वो भी क्या है, अनकाउंटेबल है और हमेशा सिंगुलर रहेगा। अब जैसे ये बिलियर्ड्स हो गया, ड्राउट्स हो गया और डेट्स हो गया, ये क्या है, ये तीनों किसके नाम है, खेल के नाम है। जब हम खेल के नामों की बात करेंगे कोई भी सेंटेंस के अंदर, तो वहां पे वो सिंगुलर ही रहेंगे, हमेशा अनकाउंटेबल के अंदर आएंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ते हैं कि इनवेरिएबल प्लूरल नंबर। हमने क्या क्या पढ़ लिया है, मैं आपको बता देती हूँ कि हमने पढ़ लिया है वेरिएबल सिंगुलर नंबर पढ़ लिया है, वेरिएबल प्लूरल नंबर पढ़ लिया है, इनवेरिएबल सिंगुलर नंबर पढ़ लिया है। इनवेरिएबल सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि ये अपरिवर्तनीय होते हैं, और वेरिएबल वाले क्या है, जो परिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। ये अपरिवर्तनीय का मतलब क्या है, जो ये प्लूरल में रहता है वो प्लूरल ही रहेंगे, उनको हम सिंगुलर नहीं कर सकते, ठीक है। सिंगुलर का प्लूरल इसमें नहीं हो सकता क्योंकि ये अपरिवर्तनीय होते हैं, ठीक है। और जो वेरिएबल होते हैं वो क्या होते हैं, वो परिवर्तनीय होते हैं, उनको हम एक दूसरे से चेंज
किया था, बॉयज जैसे बॉयज हो गया था वैसे ही, ठीक है। लेकिन सिंगुलर जो इनवेरिएबल था उनको हम चेंज नहीं कर सकते, ऐसे ही प्लूरल वर्ड आ गए, इनको हम चेंज नहीं कर सकते। अब क्या है, जो एस एंडिंग जो पेयर आइटम है जिसके अंदर हम चेंज नहीं कर सकते, जो प्लूरल है तो प्लूरल ही रहेंगे, वो पढ़ते हैं। तो एस एंड डी के अंदर जो पेयर में जो आइटम है उसके अंदर एक तो क्या है, सीजर्स मतलब कैंची हो गया, ठीक है। तो जो ये सीजर्स है ये हमेशा ही क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, और ये हमेशा ही एस के साथ एंडिंग होगी इसकी, ठीक है, ये ध्यान रखना है। टेंस मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है चिमटा होता है, जो मतलब दो जिसके जो ऐसे होते हैं पार्ट्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, वो सारे प्लूरल में आते हैं, ठीक है। और वो ऑलमोस्ट ऐसे ही एंड होते हैं, उनकी जो स्पेलिंग होती है ना वो। अब जैसे पिंकर्स होती है, इनका अर्थ क्या होता है, आंखें होता है, ठीक है, तो वो भी टू पार्ट्स में होती है। ऐसे ट्वीजर्स में क्या होता है, चिमटी होता है इसका अर्थ, तो चिमटी भी ऐसे ही होती है, उसके भी टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में हम करते हैं, काउंट प्लूरल में करते हैं। ऐसे ही प्लेयर्स का क्या मतलब होता है, प्लास होता है, तो प्लास भी क्या होता है, हम टू टाइप्स में ही देखते हैं उसको भी, उसके टू पार्ट्स होते हैं, ठीक है, तो वो भी किस में आते हैं, प्लूरल में आते हैं, और वो भी किस में आते हैं, एस एंडिंग में आते हैं, ठीक है। और पैंट्स क्या होती है, पैंट्स में भी टू टाइप्स होते हैं, टू पार्ट होते हैं, तो वो भी किस में आती है, इसके अंदर प्लूरल के अंदर आती है। और ट्राउजर पैंट होती है, जो मतलब फॉर्मल पैंट होती है उसके लिए यूज करते हैं ट्राउजर पैंट, तो वो भी क्या होती है, वो भी पेयर आइटम होता है, वो भी किसके अंदर आता है, एस एंडिंग में आता है। अब अदर कौन सी है, इसके अंदर और भी मैं बताऊंगी आपको। अब अदर्स देख लेते हैं पहले। अब अनार्स क्या होता है, जो हस्तलिखित होती है ना उसके अंदर भी क्या आता है, ये अदर्स के अंदर है, ये इसके अंदर मतलब पेयर नहीं होता, ठीक है, ये सिंगल में ही होते हैं, लेकिन ये हमेशा इन प्लूरल होता है इनका मीनिंग। और एल्म्स क्या होता है, भिक्षा होती है, ये भी हमेशा प्लूरल में यूज किया जाता है। आर्म्स भी प्लूरल में यूज किया जाता है। ओट्स भी मतलब जे ही होता है। और रिचेस भी किसमें करते हैं, हम प्लूरल में करते हैं, धन दौलत होता है इसका मतलब, ठीक है। और जैसे चैटल्स भी क्या अचल अचल संपत्ति होती है, तो वो भी किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है प्लूरल के अंदर। और एसेट्स में भी क्या आती है, संपत्ति आती है। और ग्रांट्स में भी क्या आती है, अनुदान आता है। कहने का मतलब क्या है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ इनवेरिएबल है ये, ठीक है, ये हम इनको चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलवेज ही क्या है, प्लूरल रहते हैं, ठीक है। और अब क्या करते हैं, जो विदाउट असेंडिंग है वो भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ में, ये हमारी सीरीज चल रही है, ठीक है। तो विदाउट असेंडिंग में क्या आता है, केटल आ गया, ठीक है। तो केटल जो मवेशी वाला होता है ना, ये किसके अंदर आता है, ये प्लूरल के अंदर आता है, ये कभी सिंगुलर नहीं होता। जैसे ये वर्ड इतने हैं, ये कभी सिंगुलर में नहीं आते, वैसे ये भी कभी सिंगुलर में नहीं आते, ठीक है। और प्लस वर्ड है, इसको हम क्या बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, लेकिन वैसे ये अगर फोनेटिक्स की दृष्टि से देखा जाए तो इसको पुलिस बोलते हैं, ठीक है। और पीपल हो गया, मोब हो गया, क्राउड हो गया, ये सब किसके अंदर यूज करते हैं, ये जो आक्रामक भीड़ होती है ना, मोब का मतलब क्या होता है, आक्रामक भीड़, उसके लिए यूज करते हैं। ये हमेशा किसमें आता है, प्लूरल में आता है। क्राउड भी भीड़ ही होता है, ठीक है, तो वो भी किसके अंदर आता है, प्लूरल के अंदर। और जेनेटरी क्या होता है, जो उच्च कुलीन वर्ग होता है ना, उसके लिए यूज करते हैं, तो वो भी किसके अंदर आता है, प्लूरल के अंदर आता है। और पीजेंट्री विकर्षक समुदाय होता है। इन्फेंट्री क्या होता है, पैदल सेना होता है। और अदर्स वाले पढ़ते हैं। आपको मैंने बताया कि इन वेरिएबल प्लूरल नंबर्स हमारे चल रहे हैं। तो पेयर आइटम्स में एक क्या होता है, निकर्स होता है, ठीक है, वो भी टू पार्ट्स में होती है, तो वो किसके अंदर आएगी, प्लूरल के अंदर आएगी। पायजामा भी आ जाएगा उसके अंदर, और शॉर्ट्स भी उसके अंदर आएंगे, टीम्स भी उसके अंदर आएगी, जय बोला जाएगा, तब मैंने अलग से लिख दिया आपको, यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। और सूज भी आएगा इसके अंदर। तो टू पार्ट्स की जो चीजें है ना, वो सारी किसके अंदर आएगी, प्लूरल के अंदर आएगी, वो इनवेरिएबल होगी, मतलब उनको हम चेंज नहीं कर सकते। ऐसे नहीं कि पाजामा को हम इसको सिंगुलर बना देंगे, वो कोई सिस्टम नहीं होगा, ठीक है, पाजामाज होगा वो। ऐसे ही सैंडल्स हो जाएंगे, और ग्लोव्स हो जाएगा, और ब्लाउज हो जाएगा। ये सारे टू टाइप्स वाले, टू पार्ट्स वाले होते हैं ना, ये इनको नाम भी इसीलिए क्या दिया हुआ है, पेयर दिया हुआ है, यानी ये जोड़े के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। अब हम क्या पढ़ते हैं, अदर्स में इवेस पढ़ते हैं। इवेस का मतलब क्या होता है, छज्जे होते हैं, ठीक है। और नुप्टियल्स मतलब क्या होता है, रीति रिवाज, यानी जो विवाह संबंधी जो रीति रिवाज होते हैं ना, वो इसके अंदर शामिल करते हैं। मैंने ये आपको हिंदी इसलिए लिख दी ताकि आपको पढ़ने
टाइम आपको कोई वर्ड अगर समझ में ना आए तो आप उसकी हिंदी देख लो तो आपको समझ आ जाए, इसलिए मैं बोल रही हूँ आपको जब आप नोट्स बनाओ तो अच्छे अच्छे बना लेना, ठीक है, खुले खुले, और उसके अंदर आप हिंदी ऐड कर सकते हो। कभी कभी अगर आपको समझ ना आए तो आप हिंदी की सहायता ले सकते हो, ठीक है। और अब जैसे थैंक्स का हो गया तो अदर्स के अंदर आता है, लेकिन ये हमेशा प्लूरल होता है, ठीक है। और प्रोसिस्ट भी प्लूरल होता है, और टीडिंग्स भी क्या होता है, प्लूरल होता है, खबरें मतलब, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जो विदाउट एस एंडिंग वाले हैं उसके अंदर भी कुछ और शामिल है, जैसे पोल्ट्री होता है, मुर्गी पालन होता है, मुर्गियों का समूह होता है, तो वो किसके अंदर आता है, इन वेरिएबल प्लूरल के अंदर आता है, ठीक है। और वर्मिन मतलब क्या होता है, कीड़े मकोड़े होता है, तो वो भी किसके अंदर आता है, वो भी इसी के अंदर आता है, प्लूरल के अंदर। और यूथ होता है, जो युवा वर्ग होता है, वो भी किसके अंदर आता है, प्लूरल के अंदर आता है, और विदाउट असेंडिंग के अंदर आता है। और लास्ट मेजॉरिटी होता है ना, बहुसंख्यक वर्ग, वो भी इसके अंदर आता है, ठीक है। तो पेयर आइटम के अंदर स्पेक्टल्स क्या होता है, जो चश्मा होती है उससे हम देख नहीं सकते, कहने का मतलब जो देखने के लिए लगाई जाती है, जिसके अंदर आंखों के अंदर दिक्कत होती है वो होती है। और गूगल्स में क्या होती है, जो फैंसी चश्मे होते हैं ना उसके लिए हम गूगल्स यूज करते हैं, ठीक है। और जो बिनाकुलर्स क्या होता है, दूरबीन होता है। तो ये सारे वर्ड्स किसके अंदर है, पेयर के अंदर है। तो पेयर के अंदर है और एस एंडिंग है और हमेशा प्लूरल रहते हैं, इनवेरिएबल प्लूरल है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया था प्रोसिस्ट और रीडिंग्स खबरें वाला। अब हमें यहाँ पे माइनॉरिटी हो रह गया था, जो अल्पसंख्यक वर्ग होता है ना, वो भी किसके अंदर आता है, प्लूरल के अंदर आता है, ठीक है। अब आगे हम क्या पढ़ते हैं लास्ट में, कि नंबर संबंधी कुछ विशेष बिंदु है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो वो क्या है, जैसे प्लूरल्स ऑफ कंपाउंड नाउन्स, यानी दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक नाउन, यदि दो वर्ड्स में से नाउन केवल एक ही वर्ड में हो तो प्लूरल केवल नाउन ही बनेगा। मोटा मोटा आपको मैं क्या कहना चाहती हूँ कि अगर कोई कंपाउंड वर्ड आपको मिल जाए, अगर उसके अंदर नाउन दिया हुआ है, तो आपको अगर प्लूरल बनाना पड़े तो आप नाउन को ही प्लूरल बनाओगे, ठीक है। जैसे वर्ड देखते हैं कि ये ब्लैक बोर्ड है, तो ये ब्लैक क्या है, यहाँ पे ये इसकी विशेषता है बोर्ड की, तो ये एडजेक्टिव है। क्यों, नाउन के पहले जो विशेषता बताता है वो क्या होता है, विशेषण होता है हिंदी के अंदर, और इंग्लिश के अंदर क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। तो ये जो बोर्ड है ना, हमेशा इस बोर्ड का ही क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। जैसे क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड्स हो गया, ठीक है। अब जैसे क्या है, लोकर ओन है, तो ये लोकर क्या है, नाउन है, ठीक है। तो जो नाउन है उसका ही हमें प्लूरल बनाना है, तो लोकर्स ओन हो जाएगा। ऐसे ही पेसर बाई है, तो ये पेसर है ना, ये क्या है, ये हमेशा ही ध्यान रखना ये नाउन है, तो पेसर्स हो जाएगा और बाई लग जाएगा साथ में, जो वर्ड दिया है अनइम्पोर्टेंट वो साथ में लग जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 1 नंबर था, अब हम 2 नंबर में और देखते हैं एक तरीका, कि कंपाउंड नाउन, यदि किसी कंपाउंड नाउन में 2 नाउन हो और उनमें से एक नाउन प्रीपोजिशन के बाद हो, उस नाउन का प्लूरल नहीं बनाते बल्कि प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन का प्लूरल बनाते हैं। कहने का मतलब क्या है, कोई वर्ड अगर नाउन, अभी मैं आपको शॉर्ट इसकी ट्रिक बता देती हूँ कि नाउन 1, ठीक है, 2 नाउन जब जुड़ी हो, किससे, प्रीपोजिशन से जुड़ी हो, ठीक है, प्रीपोजिशन से जुड़ी हो 2 नाउन, यानी ये क्या हो गई, नाउन 1 हो गई, ये क्या हो गई, नाउन 2 हो गई। ये जुड़ी किससे है, प्रीपोजिशन से जुड़ी है। तो ये जो डेफिनेशन है इसमें समझाना क्या चाहता है कि जो ये नाउन 1 है, नाउन 1, ठीक है, और ये नाउन 2 है, तो ये नाउन 2 है ना, इसका प्लूरल नहीं बनेगा, इसका प्लूरल नहीं बनेगा। प्लूरल किसका बनेगा, इसका बनेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यही बताया है। जैसे मदर इन लॉ है, तो मदर इन लॉ के बीच में ये प्रीपोजिशन है, और लॉ और ये मदर क्या है, दोनों नाउन है, लेकिन इसके अंदर प्लूरल किसका बनेगा, मदर्स का ही बनेगा, ठीक है। ऐसे ही कोट इन मेल के अंदर कोट्स का ही बनेगा, मतलब फर्स्ट जो नाउन है उसका ही क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा, ये ध्यान रखनी है। एक फादर इन लॉ के अंदर भी जो फादर है ना उसका ही बनेगा, जैसे फादर्स इन लॉ हो जाएगा, और ऐसे ही सन इन लॉ के अंदर सन्स इन लॉ हो जाएगा। ये ट्रिक आपको ध्यान रहेगी तो आपको ये एकदम इजी लगेंगे करने में, ठीक है। अब आगे हम 3 नंबर कंपाउंड नाउन के अंदर जो मैं आपको विशेष बिंदु पढ़ा रही थी उसके अंदर 3 नंबर पॉइंट आ रहा है, ठीक है। अब क्या है, कंपाउंड नाउन, यदि किसी को 2 नाउन के मेल, किसी शब्द को 2 नाउन्स के मेल से बना हुआ कंपाउंड नाउन हो तो प्लूरल उस नाउन का बना जाता है जो प्रिंसिपल हो, मतलब जो
प्रधान जो शब्द होता है ना वर्ड के अंदर, उसी का हम क्या बनाते हैं, प्लूरल बनाते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप्सन है, ये नाउन फर्स्ट हो गई, ये नाउन सेकंड हो गई, स्टेप्सन के अंदर स्टेप्सन्स हो जाएगा, ये सन यहाँ पे क्या है, प्रधान है, ठीक है। स्टेप्स तो हो ही नहीं सकता, स्टेप्सन्स हो जाएगा, ठीक है। और क्लासरूम के अंदर जो रूम है वो प्रधान है, तो क्लासरूम्स हो जाएगा। और जैसे मैड सर्वेंट है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, मैड सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। नाउन टू की प्रधानता है। और अब 4 नंबर पॉइंट में क्या है, कंपाउंड नाउन। नाउन फर्स्ट और नाउन टू दोनों ही अगर प्लूरल हो तो कैसे करें। जैसे मैन और वुमेन, जो जेंडर दर्शाने वाले शब्द होते हैं, अपना ये जो शब्द मैं बता रही हूँ ना, बस इनसे बाहर नहीं जाता। ये मत सोचना कि पता नहीं और क्या आ जाएगा, क्योंकि बस यही आते हैं, यही कुछ गिने चुने वर्ड होते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बस यही पूछे जाते हैं, उनसे बाहर नहीं जाता कुछ भी, ठीक है। तो जैसे मैन और वुमेन है, तो ये जेंडर दर्शाने के लिए इसमें जैसे मैन सर्वेंट है, तो क्या हो जाएगा, मैन सर्वेंट्स। कहने का मतलब क्या है, ये दोनों ही प्लूरल हो जाएंगे। यहाँ पे एक मैन की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। आपको ये तो पता ही होगा, ए का ई भी चेंज हो जाता है, प्लूरल बनाते हैं तब, मैंने बताया था वोवल्स में, ठीक है। और ऐसे ही वुमेन सर्वेंट का क्या हो जाता है, वुमेन विमेन हो जाएगा, ये वर्ड क्या है, विमेन सर्वेंट्स हो जाएगा, ठीक है। और एक ये जो आपको मैं बता देती हूँ कि ये आप ये अपवाद ही मान लो, ठीक है। तो इसके अंदर मैन ईटर है ना, इसका ये मैन है ना, ये मैन ही रहेगा, ये यहाँ पे प्लूरल नहीं बनेगा। ईटर सही अकेले को ही बनाएंगे, ये आपको ध्यान रखने हैं सारे वर्ड, ये इतने वर्ड है ना, आप एक बार पढ़ लो तो आपको ध्यान रह जाएगा। एक नंबर में क्या पढ़ते हैं कि कंपाउंड नाउन का और कैसे प्लूरल बनता है। जैसे यदि किसी कंपाउंड नाउन का निर्माण ऐसे शब्दों के मेल से बना हो जिसमें कोई सा भी, जिसमें क्या है, कोई सा भी वर्ड नाउन ना हो, कोई भी वर्ड क्या है जो नाउन नहीं हो, तो पूरे शब्द के अंत में क्या जोड़ देते हैं, हम एस जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे फॉरगेट मी नोट, ये जो फॉरगेट मी नोट है ना, तो ये फॉरगेट हो गया वर्ब, ये प्रिपरेशन हो गया, ये पार्टिकल हो गया। कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी नाउन नहीं है। और यदि हमें क्या कह दिया जाए कि इसको प्लूरल बनाओ, तो हम कैसे बनाएंगे कि फॉरगेट मी नोट्स हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही क्या है, टच मी नोट, ये जो छुई हुई का पौधा होता है, इसको क्या बोलते हैं, टच मी नोट, तो इसको हम क्या करेंगे, टच मी नोट्स। कहने का मतलब क्या है, टोटल वर्ड के साथ एस लगा देंगे, ठीक है। अब हैव नोट के अंदर हैव वर्ब हो गई, और नोट ये पार्टिकल मैंने आपको समझाया था लास्ट वीडियो में, आप देख लो अगर किसी को पार्टिकल के बारे में नहीं पता है तो। और ये क्या हो जाएगा, हैव नोट्स हो जाएगा, टोटल कंपाउंड के साथ एस लगा देंगे जब हमें नाउन अगर कोई वर्ड के अंदर ना दिखाई दे, तब की बात है ये, ठीक है। अब लास्ट क्या है, प्लूरल ऑफ लेटर्स, डिजिट्स, शॉर्ट्स, फॉर्म्स, मतलब जो डिजिट्स होते हैं उनको हम प्लूरल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताती हूँ। जैसे इनको प्लूरल बनाने के लिए जो ये एस है ना, ये जोड़ा जाता है, और काउंटेबल नाउन के साथ ओनली ए ही जुड़ता है। जैसे एस हो गया, ओनली वंस हो गया, एमएलएस हो गया, ठीक है। ये प्लूरल बन रहे हैं इनके, सिंगुलर प्लूरल, ठीक है। अब अल्फा में क्या है, देयर आर टू एजेस इन अल्फा, अल्फा में क्या हो गया, टू एजेस इन अल्फा हो गया। अब लास्ट में क्या है, डबल प्लूरल्स विद डिफरेंट मीनिंग, जैसे कलर हो गया, तो कलर का हम क्या कर देते हैं, कलर्स कर देते हैं। अब आपको मैं समझा देती हूँ कि डिफरेंट मीनिंग्स, डबल प्लूरल्स मतलब क्या है, जैसे फ्लैग आ गया, ठीक है, फ्लैग आ गया, ठीक है। फ्लैग का मतलब क्या होता है, तिरंगा होता है, ठीक है। तिरंगा क्या है, तिरंगे के अंदर कलर्स शामिल है ना, 1 2 3, ठीक है। तो 1 2 3 कलर्स जो शामिल है ना, इसलिए इसको हम कलर्स में शामिल करते हैं, तो ये प्लूरल में बन जाता है, ठीक है। अब आपको मैंने सारा ये नाउन नंबर आपको मैंने बता दिया है। अब अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दिक्कत बता सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बने रहने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।